हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे 7 to 8 ईयर्स गर्ल्स के लिए क्रॉप टॉप बनाना। तो उसके लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमने लाइनिंग के लिए लिया है। तो इसकी स्कर्ट का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। तो इसके लिए हमने लाइनिंग को एक बार फोल्ड करके बिछाया है इस तरह से। और अब हम लेंगे टॉप की लंबाई। तो टॉप की लंबाई है 12 इंच, तो हमें लेनी है 13 इंच। तो हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे और जिस साइड में हमारा कपड़ा फोल्ड है उसी साइड में हमें लंबाई का निशान लगाना है, फोल्डिंग साइड से। अब यहाँ से हम लेंगे 6 इंच, ये हम लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर लेंगे 6 इंच, यहाँ से निशान लगाएंगे 6 इंच पर। अब यहाँ से लेंगे नीचे की तरफ आर्म होल, तो आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच, तो ये 5.5 इंच की लाइन खींचेंगे। अब हमें लेना है चेस्ट का नाप, तो चेस्ट का मेजरमेंट है 24 इंच, तो उसका 1/4 लेना है 6, और 1 इंच हम इसमें लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो टोटल हमें लेनी है 9 इंच, और मार्जिन आप अपने अनुसार भी रख सकते हो। तो ये हमारी चेस्ट की लाइन हो गई। अब हमें लेना है यहाँ पर कमर का नाप, तो कमर का मेजरमेंट है 22 इंच, तो हम 22 इंच लेंगे इतना, और इसका हमें 1/4 करना है। तो 1/4 हुआ 5.5 इंच, इसमें 1 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए, तो 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। अब बैक पार्ट के आर्म होल का शेप देंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से 1 इंच लेना है इस तरह से। अब हम आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से, इस तरह। अब हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देनी है, तो उसके लिए इस लाइन में हमें मिड में 1/2 इंच से थोड़ा सा कम अंदर की तरफ लेना है और इस तरह से इसको गोलाई से मिलाएंगे, तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएंगे। अब हम गले का नाप लेंगे, तो गले की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और गहराई हम लेंगे 3 इंच। तो यहाँ ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और गला तो आप अपने अनुसार भी कर सकते हो, थोड़ा छोटा बड़ा। मैंने यहाँ पर 3 इंच का लिया है। अब यहाँ से 2 पॉइंट के लगभग मैं लूँगी शोल्डर डाउन के लिए, और ये लाइन यहाँ पॉइंट से मिला दूँगी इस पॉइंट तक। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो इस तरह से ये हमने कटिंग कर ली, और आर्म होल पहले हमने बाहर की तरफ वाले कटिंग किए हैं। अब इसको रख के हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस साइड में हमारे ये लाइनिंग की कपड़े की खुली साइड है, तो उधर से हम ये बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच हम पहले छोड़ेंगे किनारे से, हम चैन लगाएंगे बैक पार्ट में इसलिए, और फिर हम इसको रख के देखेंगे जहाँ भी हमारा ये आ रहा होगा कपड़े में, देख लेना इस तरह से रख के, और फिर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और किनारे से हमने 1 इंच छोड़ के रखा है इसको, ये इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, तो पहले मैं इसमें को ड्रॉ कर लेती हूँ पूरा इस तरह से। ये हमने देखो छोड़ा है किनारे से। अब इसको हटा देंगे। तो ये पट्टी हम यहाँ इसमें चैन लगाएंगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। आप इसमें हुक भी लगा सकते हो। इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ मैं पहले, और ये शोल्डर की लाइन खींच लेंगे पहले इस तरह से। अब बैक पार्ट के गले की निशान लगाएंगे, तो 1 इंच गहरा गला लिया है बैक का,
और इसी पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब ये इस पट्टी पर हम हुक वगैरह भी लगा सकते हैं और मैंने चैन के लिए छोड़ रखी है ये। और अब हम आर्म होल कटिंग कर लेंगे फ्रंट के इस तरह से। तो अब इसी को रख के हम अपना मैन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है इसी के बराबर। ये फ्रंट और बैक हमने दोनों कट कर लिए। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो स्लीव में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे। तो कपड़े को हमने पहले एक बार फोल्ड किया है स्लीव के लिए और फिर से एक बार इसको फोल्ड किया है, 2 बार फोल्ड किया है हमने। और किनारे से हम एक लाइन खींच लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकालने के लिए। अब लेंगे स्लीव की लंबाई। तो स्लीव की लंबाई है 18 इंच, तो हम लेंगे 19 इंच। तो यहाँ से हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आप 19 इंच पर निशान लगाइए। और फिर मैं ये पफ स्लीव बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा और लूँगी कपड़ा। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जहाँ तक हमने 19 पर निशान लगाया था, तो उसी लाइन से हम नीचे 6 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। और यहाँ से 3 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट को ऊपर मिला देंगे इस पॉइंट तक। अब आगे से स्लीव की गोलाई लेंगे। तो गोलाई है 6 इंच स्लीव की, तो हम उसका हाफ लेंगे 3 इंच। अब इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। अब इस लाइन का हमें हाफ लेना है। इसको मेजर करेंगे लाइन को, फिर इसको हाफ करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हाफ करेंगे। अब जितना भी इसका हाफ आया है आधा, उतना ही हम इस लाइन पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम ये 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो वो 5 इंच पर निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब हमें इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे निशान लगाएंगे, शेप देंगे और इसको यहाँ से गोलाई से मिलाते हुए ऊपर तक मिला देंगे। इस तरह से शेप देंगे इसको। और नीचे हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप अपने अनुसार रख सकते हो, जितना भी रखना चाहते हो। तो ये हमने इस तरह से शेप दे दी। और यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव ड्रॉ हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्लीव कट कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग को इस तरह बिछाया है, उसके ऊपर से हमने ये मैन फैब्रिक रखा है, इसको हमें इस तरह से उल्टा रखना है। और एक सिलाई हम अब इसमें नीचे की तरफ से लगाएंगे और एक सिलाई पहले हम गले पर लगाएंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट को रखेंगे दोनों को। और इसके ऊपर ये मैन फैब्रिक रखेंगे। तो दोनों को उल्टी साइड से रखेंगे, पहले ऐसे उल्टे इस तरह से। तो इस पर भी हम पहले गले की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे गले पर, और एक सिलाई लगाएंगे नीचे से पहले। तो देखिए इस तरह से हमने गले पर सिलाई लगा ली और नीचे भी लगा ली है। अब गले पर हम कट के निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे और चारों तरफ से इसको सिलाई लगाकर हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे मैन फैब्रिक में। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस पर।
तो ये हमने देखिए इस पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया है लाइनिंग में। तो इसी तरह से हमने ये दोनों बैक पार्ट भी अटैच कर लिए लाइनिंग में। अब इन दोनों को अटैच करेंगे बैक पार्ट को। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम 7 इंच तक छोड़ देंगे। पहले ऊपर गले की तरफ से चैन लगाएंगे उसके लिए, और ये हमने जहाँ तक 1 इंच ये मार्जिन रखा था उसी लाइन पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों को जोड़ लिया है हमने बैक को, और इतना सा हमने 7 इंच तक खुला रखा है। अभी इसमें हम चैन लगाएंगे। तो पहले चैन को इस तरह से आप खोल लीजिएगा, और फिर ये हमने किनारे से ये 1 इंच की छोड़ के कटिंग की थी, तो इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और चैन को यहाँ से जॉइंट कर देंगे। इस चैन की किनारी को अंदर की तरफ इसमें फोल्ड कर देंगे और यहाँ किनारे से इस पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे चैन को। तो इस तरह से हमने चैन को अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें फ्रंट को अटैच करूँगी, दोनों पार्ट को अटैच करूँगी आपस में। तो शोल्डर से इसको जॉइंट करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए दोनों फ्रंट और बैक पार्ट हमने दोनों जॉइंट कर लिए। अब हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो ये मैंने स्लीव को लिया है। तो पहले हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे दोनों स्लीव को, और यहाँ मिड में, बिल्कुल मिड में आपको एक निशान लगा लेना है। इस तरह से कट का निशान लगा लिया है मैंने यहाँ पर। अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो जहाँ शोल्डर का ज्वाइंट है हम वहाँ से स्लीव में जो हमने कट लगाया है मिड में उसको रखेंगे शोल्डर के बिल्कुल ज्वाइंट पर, बिल्कुल यहाँ पर बीच में बिल्कुल। और इसमें इस तरह से प्लेट डालेंगे नीचे की साइड में, इस तरह से, इस तरह से प्लेट डाल के जितनी आपकी प्लेट आ जाएंगी उतना आप डाल लीजिएगा और इसको नीचे तक ज्वाइंट कर लीजिएगा स्लीव को। तो हम नीचे की तरफ इसमें ऐसे प्लेट डालते जाएंगे और इसको ज्वाइंट कर लेंगे स्लीव को एक साइड में। अब इसी तरह से हमने एक साइड में ज्वाइंट कर ली स्लीव, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे, लेकिन इसमें प्लेट हम इस साइड में डालेंगे नीचे की तरफ, उसमें उधर की तरफ इधर को पलट के नीचे की साइड डाली है, तो दूसरी तरफ हमने दूसरी साइड में पलट के डालनी है, इसके अपोजिट डालनी है। इस तरह से एक ही साइड की नहीं डालेंगे दोनों तरफ, इस तरह से हम डाल के इसको इधर की तरफ फोल्ड किया है, प्लेट को इसमें इधर की तरफ फोल्ड किया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये स्लीव में पफ तैयार हो जाएगा। अब हम स्लीव की किनारियों को फोल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसका वर्क चुभेगा, तो इसलिए हम इस पर एक कपड़े की पट्टी लगा लेंगे। तो एक आप अपनी स्लीव के नाप के बराबर ये पट्टी कट कर लीजिए आगे के। तो 1-1.5 इंच चौड़ी में मैंने पट्टी कट कर ली है, 2 पट्टी कट कर लिए हैं दोनों स्लीव के लिए। तो इसको ऐसे जॉइंट किया आगे की तरफ और इसको बैक में पलटेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और इसके बाद लगाऊंगी साइड की सिलाई। तो दोनों साइड में मैं सिलाई लगा लेती हूँ पहले, और मैं पहले इसको सीधी तरफ से लगाऊंगी इस तरह से। तो दोनों साइड में मैं इसी तरह से लगा लूँगी पहले। अब ये मैंने सिलाई लगा ली है, पहले सीधी तरफ से लगाई है मैंने,
अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। और फिर अपना मार्जिन लेके साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और सीधी तरफ से मैंने पहले इसलिए लगाई है क्योंकि वर्क अंदर की तरफ चला जाए, इसलिए पहनने में कोई दिक्कत ना हो और ये वर्क हमें चुभे नहीं, इसलिए। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से ये हमारा टॉप तैयार हो जाएगा। आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।